हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो फर्स्ट चैप्टर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम जो है 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ जो है मिलकर आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, मैग्नीशियम प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे एरो ऊपर का दिया हुआ है, यहाँ पे ये H2 गैस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो है दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी क्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक सूत्र है मैग्नीशियम का और ये HCl का। ठीक है, मैग्नीशियम और HCl जो है मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, और ये H2 जो है गैस बनकर उड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है संयोजन संकलन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन मतलब कि जुड़कर, संयोजन संकलन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु मिलकर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, संयोजन संकलन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया में बताया गया है पदार्थ नहीं, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जो है अणु बनाते हैं, पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, जैसे कोई यौगिक है, जैसे HCl है, तो ये यौगिक है, तो ये जो है अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, जैसे H अलग प्लस Cl अलग। ठीक है, छोटे छोटे यौगिकों में अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए उसमें वियोजन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है उष्मीय वियोजन एंड सेकंड है विद्युत वियोजन। ठीक है, तो उष्मीय वियोजन क्या है? जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसे जो है उष्मा देने पर वह अभिक्रिया होती है, उष्मा देने पर, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है 2HgO इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2। यहाँ पे O2 गैस है। ठीक है, एरो, ठीक है, एरो ध्यान देंगे तो ये एरो जो है गैस का प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए HgO को उष्मा दिया गया है तो ये जो है अभिक्रिया हुई है, Hg अलग हो गया है और O2 अलग हो गया है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एंड सेकंड है विद्युत वियोजन। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया विद्युत प्रवाहित करने पर होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है विद्युत के प्रभाव से विद्युत दिया जाता है तो वह अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए 2HTO इज इक्वल टू H2 प्लस O2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में विद्युत प्रवाहित किया गया है तो H2 अलग और O2 अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ जो है ये है रासायनिक अभिक्रिया का
थर्ड प्रकार जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जिसमें अधिक क्रिया करने की क्षमता होती है, ऐसा तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को, जैसे जिसमें वह रासायनिक सूत्र जिसमें जो है कम क्रियाशील होता है, कम क्रिया करने की क्षमता होती है, उस तत्व को ये विस्थापित कर देता है, ठीक है, रिप्लेस कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe जो है आयरन जो है, ये Fe अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो ये इसको विस्थापित कर देता है, Cu को विस्थापित कर देता है। तो Fe और SO4 मिलकर FeSO4 बनते हैं और Cu जो है विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापित या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, यानी ये जो है इसे अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे प्लस आयन या माइनस आयन का आदान प्रदान होता है तथा आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से जो नया यौगिक बनता है उसे द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन। ऐसी अभिक्रिया को जो है द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 + 2NaOH = CuOH² + Na2SO4, ठीक है। इसमें जो है अभिकारक जो है इन दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो इससे जो है एक नया यौगिक जो बना है, आदान प्रदान से जो एक नया यौगिक बना है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, जिसमें फर्स्ट है विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के वायु में उपस्थित ऑक्सीजन उपचयित होने के फलस्वरूप इनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है तथा स्वाद खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे खाने वाली वस्तुएं होती हैं, वस्तु में उपस्थित, खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो है तेल होता है या वसा होती है, तो वायु के संपर्क में आकर जो है खराब हो जाते हैं। उनकी जो सुगंध होती है वो दुर्गंध में चेंज हो जाती है और स्वाद भी उसका खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस संपूर्ण क्रिया को जो है विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण, ठीक है। यहाँ देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु वायु, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई धातु जैसे लोहा, ठीक है, लोहा जो होता है वायु या नमी या पानी के संपर्क में आकर जो है तो यह संक्षारित होने लगता है, ठीक है। इसमें जो है संक्षारित होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ठीक है। चांदी जो है वायु या नमी के संपर्क में आकर, पानी के संपर्क में आकर काली हो जाती है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, चांदी की पायल या चांदी से बनी कोई भी वस्तुएं, ठीक है। वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबा भी जो है पानी या वायु के संपर्क में आकर उस पर जो है हरी परत चढ़ जाती है, बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण की क्रिया होती है तो उससे बचा कैसे जा सकता है? संक्षारण का बचाव, ठीक है। तो संक्षारण दो प्रकार से बचा सकते हैं। पहला है धातु में पेंट लगाकर, सेकंड है धातु में ग्रीस लगाकर। धातु जैसे लोहा लोहा, ठीक है, लोहा में पेंट लगा देंगे तो उसमें जो है संक्षारण की क्रिया नहीं होगी, या धातु में ग्रीस लगा देंगे तो उसमें भी संक्षारण की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए,
इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का, ठीक है, एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है एंड सेकंड अभिकारक का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और इसमें अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अपचयन मतलब कि CuO है, तो CuO में से O निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है, तो ये अपचयन, और H2 में जो है O प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो रासायनिक सूत्र मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद यानी यौगिक बनता है, और उस यौगिक के साथ साथ ही ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, CH4 या मेथेन है, मेथेन गैस प्लस 2O2, ये भी गैस है। ठीक है, दो रासायनिक सूत्र मिलकर CO2 बनाते हैं। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं प्लस H2O। ठीक है, H2O बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा लिया जाता है। ठीक है, ऊर्जा लिया जाता है। ऊष्माक्षेपी में था कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, ऊर्जा बन रही थी, निर्माण हो रहा था, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में है कि ऊर्जा जो है अवशोषित हो रही है। ठीक है, यहाँ जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर 2NO माइनस ऊष्मा, इसमें से ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो 2NO बनाते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अगले नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल। ओके।